राधे राधे एवरीवन। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत की बहुत सरल पूजन विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन के बाद आप पारण किस समय करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस साल 2025 में हमारा जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और जो नहाय खाए है वो हम 13 सितंबर को करेंगे और 15 सितंबर को व्रत का समापन करेंगे, व्रत का पारण करेंगे। पारण का शुभ समय भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये सभी महिलाएं व्रत अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए, उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और सलामती के लिए करती हैं। लेकिन अब बेटे और बेटियां दोनों बराबर ही होते हैं, तो जिनके बेटियां हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, जितिया वाले दिन यानी 14 सितंबर को शाम के समय पर आप पूजन करेंगे। पूजन के लिए आप चौकी लगा लें, चौकी पे साफ धुला हुआ आसन लगा लें। आप लाल रंग का हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप कोई भी बिछा सकते हैं। पूजन के लिए सर्वप्रथम हम कलश स्थापना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कलश में हमारे सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है कलश, इसीलिए आप कलश स्थापना ज़रूर से करें। और अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप विष्णु जी की किसी मूर्ति या फोटो का पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कलश स्थापना अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही शुभ रहती है, अच्छी रहती है। तो यहाँ मैंने एक कलश ले लिया है, इसके कंठ पे कलावा या मूली बांध लेंगे। हम शुद्ध साफ जल से इसे भर लेंगे और साथ में इसमें गंगा जल डाल लेंगे। चावलों से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और चावल आप देखिएगा आपके टूटे हुए ना हो या कीड़ी वगैरह ना लगी हो, उनमें साफ सुथरे लीजिएगा आप। साथ ही में हम जल के अंदर डालेंगे एक सिक्का, चांदी का या नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। सुपारी लेंगे, हल्दी की गांठ लेंगे। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। कुछ हम अक्षत यानी कि चावल डालेंगे, रोली डालेंगे, थोड़े से फूल डालेंगे और हम इसमें पल्लव लगाएंगे। तो आप 5, 7, 11, 21 कितने भी पत्ते लगा सकते हैं। पत्ते आप लगा सकते हैं आम के, पान के या फिर अशोक के भी लगा लें। पत्तों पे आप इस तरह से पहले चंदन से, रोली से अच्छे से तिलक कर लें, उन्हें आप इस तरह से सजा लें। और जो कलश आपने लिया है उस पर भी आप अच्छे से स्वास्तिक बना लें, इस तरह से रोली से, चंदन से उसे भी अच्छे से टीक लें। उसके बाद हम नारियल रखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, नारियल एक तो आपका सूखा हुआ ना हो, पानी वाला हो। तो आप इस पर चाहें तो कपड़ा भी बांध सकते हैं 1.25 मीटर, नहीं तो कलावा बांध लें, तिलक कर दें। और जब आप नारियल रखें तो ध्यान रखें कि नारियल रखने पर जो नारियल का मुख है वो साधक की तरफ हो, पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। जल में डूबा हुआ मुंह नहीं होना चाहिए या उल्टी साइड नहीं होना चाहिए, जिसके दुष्परिणाम पड़ते हैं आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे तोरी का पत्ता ले लेंगे। जितिया व्रत में तोरी के पत्ते का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पे पत्ते ले लिए हैं, अच्छे से उन्हें धो लिया है। थोड़े से हम अक्षत रखेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति को हम विराजमान करेंगे पूजा में। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत में चील, सियार और जीवित वाहन जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि चील ने और सियारन ने ही पहली बार इस व्रत को किया था, तो उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी को डली रूप से उनका स्वरूप मान के आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ अपना दिया जोड़ लेंगे। उसके बाद सभी को भाव स्वरूप हम यहाँ पे जो है स्नान करा देंगे और आप मन में इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, मैं आपका आज ये जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन कर रही हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करना। और इस तरह से हम पूजन शुरू करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे। दूर्वा हो तो ज़रूर से अर्पण करें। साथ ही में लाल रंग का गुड़हल, गुलाब, कोई भी फूल मिले तो आप उन्हें अर्पण कर दें। उसके बाद हम जीवित वाहन जी, चील और सियारन को तिलक करेंगे, उनका पूजन करेंगे। ये मूर्तियाँ मैंने घर के गमले की मिट्टी से बनाई हैं, बहुत ही सरल तरीके से बनाई जाती हैं। अगर आप भी ऐसी मूर्ति बना के पूजन करना चाहते हैं तो मूर्ति कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो भी चैनल पे है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, नहीं तो आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। सभी को पहले अच्छे से हम तिलक कर देंगे, उसके बाद अक्षत अर्पण कर देंगे। आप अपने कलश का अच्छे से पूजन कर दीजिएगा। जोत का भी ज़रूर से पूजन कीजिएगा, क्योंकि जोत, हमारा दिया ही हमारा पूजन का साक्षी होता है। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति को, जीवित वाहन जी को, चील को, सियारन को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। जितिया व्रत में जितिया का पूजन किया जाता है, तो इस तरह का डोरा ले लीजिएगा आप, लाल पीले रंग का होता है। पहले हम इसका अच्छे से पूजन करते हैं, इसे पूजा में रखते हैं, उसके बाद इसे धारण किया जाता है। और अगर आपने सोने की जितिया बनवा रखी है तो आप पहले उसे पूजन में रखिएगा, धो करके अच्छे से उसका पूजन कीजिएगा, उसके बाद आप उसे दोबारा से पहन सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये जितिया का डोरा ले लिया है, इसे भी मैंने तोरी के पत्ते पे रखा है। इसका भी हम पहले अच्छे से पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, सर्वप्रथम हम इसे अच्छे से पूज लेंगे। उसके बाद हम जनेऊ अर्पण करेंगे भगवान गणपति को, और जो जीवित वाहन जी हैं उन्हें भी आप इस तरह से जनेऊ अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद सभी को हम फूल अर्पण कर देंगे। तो अच्छे से हम यहाँ फूल वगैरह अर्पण करके उनका पूजन कर लेंगे। फूल मिल जाते हैं तो अति उत्तम, अगर फूल नहीं है तो आप बिना फूलों के भी पूजन कर सकते हैं। तो सभी का अच्छे से हम यहाँ पे अपनी जोत का, कलश का, चील सियारन का, जीवित वाहन जी का, सभी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद सभी को हम ये भीगे हुए चने अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति को, जीवित वाहन जी को, चील सियारन सभी को चने अर्पण कर दे थोड़े थोड़े से, और बाकी के चने हम यहीं पर अपनी चौकी पे रख देंगे। इन्हीं से हमें कथा कहानी भी सुननी है और बाद में इसे प्रसाद रूप में खाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम मीठे से भोग लगाएंगे। तो मीठे में आप गुलगुले, पूड़े, ठेकवा कुछ भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बाज़ार से मिठाई लाके उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को प्रेम पूर्वक भोग लगा देंगे। जीवित पुत्री का व्रत हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो पूजन में आप बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ज़रूर से भगवान को अर्पण करें। पहले हम इनका पूजन करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप हम अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ खिलौने ले लिए हैं, पहले मैं इनका पूजन करूँगी। तो आप यहीं चौकी पे रखें भगवान के सामने। साथ ही में हम फलों का भोग लगाएंगे। अगर आप 5 प्रकार के फल लगाएं भोग में तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई एक फल 5 की गिनती में भी रख सकते हैं, या जितना संभव हो आप उस प्रकार से भोग लगा दें। अच्छे से धूप दीप दिखा देंगे हम। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से अर्पण करेंगे। तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखें, ताकि पूजा में अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो तो दक्षिणा से पूर्ण हो जाए। उसके बाद हमें 1 लोटा जल ले लेना है और जीवित वाहन जी की हम कथा सुनेंगे। कथा कहानी सुने बिना ये व्रत पूजन पूरा नहीं होता है। तो आप अपने सीधे हाथ में फूल ले लें, साथ ही में ये भीगे हुए चने ले लें, नहीं तो आप चावल वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से दाने हाथ में ले लिए हैं, और उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगी। अगर इसी वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कथा का वीडियो भी चैनल पे आ जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो हम पहले यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद ये दाने हम थोड़े से भगवान के आगे अर्पण करेंगे, कुछ अपने जल के लोटे में डाल लेंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती कर सकते हैं, और अच्छे से आप सभी को आरती देंगे। इस तरह से जीवित वाहन जी, चील सियारन सभी का प्रेम पूर्वक पूजन कर लेंगे हम। कलश का, अपने डोरे का भी अच्छे से पूजन करेंगे। सभी को अच्छे से धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लें कि यदि कोई भी कमी रह गई हो पूजा में, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, और हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, सद्बुद्धि दें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। और ये जो 1 लोटा जल है ये आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अब बात कर लेते हैं व्रत का पारण कब करना है। तो व्रत का पारण आप करेंगे 15 सितंबर को 2025 में, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से लेकर 7:25 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद अपना दिया शांत होने के बाद आप चौकी उठाएंगे। चौकी कैसे उठाएंगे, सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, दक्षिणा का क्या करना है, कलश का, नारियल का क्या करेंगे, किसे देंगे, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो आ जाएगी चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। और ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की पाठ पूजा, हिंदू धर्म और घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जय सिया राम, राधे राधे।